महेशपुर गांव में कमला नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उसका रेशमी बाल बहुत ही सुंदर था और इस रूप के लिए वो बहुत घमंड भी थी। वो बचपन से ही महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त थी और तब से उसका सपना था कि उसको महादेव जैसा एक पति मिले। और फिर महाशिवरात्रि के अगले रात को, कल महाशिवरात्रि है और मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि उसकी तरह मुझे एक पति मिले। पर कल तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी, सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। अगर इसके बीच मेरी प्रार्थना वो सुन नहीं पाए तो एक काम करती हूँ, मैं आज रात को ही मंदिर चली जाती हूँ। ये कहते ही कमला जंगल में से शिव मंदिर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन वो जंगल बहुत ही घना था और एक शमशान को भी पार करके जाना पड़ता था। ज्यादातर रात के अंधेरे में उस तरफ कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन कमला शिव के नाम जपते हुए मंदिर की तरफ जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, मुझे एक अजीब सा अनुभव हो रही है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और एक तरफ से लोमड़ी की आवाज आने लगती है और फिर एक बिल्ली आकर कमला की रास्ता कट गई और कमला बहुत ही डर जाती है। तभी उसे सुनाई देती है एक पायलों की आवाज। लग रहा था कि कोई उसकी पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन कमला पीछे की तरफ ना मुड़कर महादेव की नाम जपते हुए आखिरकार वो मंदिर पहुंच ही गई। मंदिर में पहुंचकर वो अपनी सारी मनोकामनाएं महादेव शिव को बताने लगी। हे महादेव, मैं इतनी रात को जंगल पार करके आपके पास आई हूँ, सिर्फ मेरी मन की बात आपको बताने के लिए। लेकिन आप तो मेरी कहा सुनते ही नहीं कि मुझे भी आप जैसा पति मिले। ये लीजिए, ये सारे चीज मैं आपके लिए लाई हूँ। इस बार मुझे आपके जैसे पति चाहिए ही चाहिए। और तब स्वर्ग में बैठी माता पार्वती कमला की सारी बात सुन रही थी। ये सब सुनकर माता पार्वती मन ही मन कहती है, चाहत तो देखो शिव के जैसे पति चाहिए। न जाने क्यों सबका नजर मेरी पति पर ही है। पता तो नहीं शमशान में रहने वाले पति के साथ रहने में कैसा लगता है। जो जिसके साथ रहता है उसी को ही समझ में आता है कि कैसा लगता है। सबर कर और तू भी जान जाएगी। लेकिन इस शिव मंदिर के पुराने एक बेल के पेड़ पर एक भूत अपना पैर हिला रहा था। कमला की सारी बात सुन रहा था। ये सुंदरी कौन है और वो क्या बोल रही है? सरकारी नौकरी करने वाला सुंदर सा पति चाहिए। ये सब लड़कियों की चाहत की वजह से मैं जिंदगी भर कुंवारा रहते ही मर गया और अभी मैं भूत बन के इधर उधर भटक रहा हूँ। फिर भी ये कि चुड़ैल डायन भी नहीं मिल रही है। अभी मैं इस सुंदरी से शादी करूँगा। ये कहकर भूत ने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर धनी युवक का रूप धारण कर लिया। और कमला मंदिर से बाहर निकलते ही उसको कहता है, ए सुंदरी, जरा रुको तो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। कमला पीछे मुड़कर देखती है और वो उस लड़के को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कौन है आप? मैं तो आपको पहचाना नहीं। क्या आप तो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? मेरा नाम है बद्री। मैं उस गांव का जमींदार का बेटा हूँ। अभी तो मैं शहर में रहता हूँ और मैं इस रास्ते से पुराना घर ही जा रहा था। तब तुम्हें देखते ही मैं तो पूरा फिदा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब सुनकर कमला मन ही मन कहती है,
क्या महादेव ने ही मेरा प्रार्थना सुन ली? शायद उन्होंने ही इसको मेरे लिए भेजा होगा। फिर तो तुम्हें मेरी माँ बाबूजी से बात करनी होगी। अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। फिर कमला उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने माँ बाबूजी से सारी बात कहती है। और सारी बात सुनकर उसकी माता पिता ने कहा, ना कोई पता और ना कोई खबर, उसकी बातों में आकर तू एकदम शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती है। मैं जिंदा रहते हुए ये शादी कभी होने नहीं दूंगा। जरूरत पड़े तो मैं तुझे घर में बंदी करके रखूंगा। ना जान ना पहचान उस लड़के के लिए तू मर रहा है। उस लड़के के साथ कभी शादी हो नहीं सकता तेरा। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से ही करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तो आप मान लीजिए ना, आपको तो पता ही है कि बेटी कैसी है, उससे शादी करने दीजिए। फिर उसके बाद कमला और बद्री का शादी हो जाती है और उसी रात को बद्री अपने पत्नी से कहता है, मैं कह रहा हूँ कि सुनो ना, शहर वाली घर का मरम्मत चल रही है और टूटा फूटा पुराना जमींदार के घर में नए दुल्हन को लेके जाएंगे तो वह नहीं देता। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ससुराल में ही रह जाता हूँ, ठीक है ना। शादी के बाद से ही बद्री अपने ससुराल में खुशी खुशी रह जाता है। वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन कमला के पिताजी बाजार से मछली और मुर्गे की मांस लेकर आता है। ते हो, ये मांस और मछली मैं रसोई में रख रहा हूँ। लेकिन वो मांस और मछली की खुशबू से बद्री अपने आप को रोक नहीं पाया और तभी वो रसोई की तरफ जाता है। कच्चे मांस की सुगंध और साथ में कच्चा मछली, बहुत दिनों से इसे नहीं खाया। सुमा, पकाने के पहले मैं इसे चख लेता हूँ। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है और सारे कच्चे मांस और मछली खाने लगा। कमला बाहर खिड़की पर खड़े सब कुछ देख लेती है। मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया? इतने सालों से मैं महादेव की व्रत रखी, इतने सालों से मैं शिव की इतनी पूजा की और मुझे एक पति के बदले भूत मिला। ये सब देख कमला को दिल की दौड़ा पड़ गई और वो नीचे गिरकर अपना दम तोड़ दिया और वहीं पर मर गई। उसके बाद भूत अपने पत्नी के पास आकर कहता है, ये क्या, मेरा असली रूप देखकर मेरे पत्नी ही मर गई। ओ मेरे पत्नी, ओ मेरे प्यारे पत्नी, ये तुम्हें क्या हो गई? जरा आँख तो खुलो। ऐसे ही कई दिन बीत जाती है। एक दिन वो पुरानी शिव मंदिर पर वो चुड़ैल जाकर पानी चढ़ा रही है और शिव जी से बोल रही है, मैं इतने दिनों से तुम्हारी पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की। हर दिन फूल, फल और बेल के पत्ते चढ़ाए और आपने एक भूत से मेरी शादी करवा दी और फिर मैं उसकी असली रूप देखकर तो मर ही गई। फिर भी मैं नहीं मानूंगी। आपके जैसे पति मुझे चाहिए ही चाहिए। आप देंगे ना? चुड़ैल की बात इस बार भी भूत बाहर खड़े चुड़ैल की सारे बात सुन रहा था और ये सब सुन के उसे एक शरारती बुद्धि सूझ रही थी और साथ ही साथ इस बार वो महादेव का रूप धारण करता है। फिर, मैं तुम्हारे साधन से संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? स्वयं शिव जी मुझसे शादी करने के लिए आए हैं, तो मैं देर नहीं करूंगी, जल्दी से शादी की तैयारी करती हूँ। फिर तुरंत चुड़ैल ने शादी की सारी इंतजाम कर ली और शादी करने के लिए बैठ भी जाती है। ये सब हरकतें माता पार्वती स्वर्ग बैठकर सारी बातें सुन रही थी। अरे
ये मैं क्या देख रही हूँ? इस बार वो बदमाश भूत स्वयं महादेव का रूप धारण करके छल पूर्वक धोखा दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत! ये सब कहकर माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। माता पार्वती धरती पर जाकर स्वयं मंडप के सामने प्रकट हुई। बदमाश भूत, मैं स्वर्ग से तेरी सारी हरकत देख चुकी हूँ। तेरी इतनी साहस, महादेव का रूप धारण करके छल कर रहा है। आज मैं तेरी सर धड़ से अलग कर दूंगी। ए माता, मुझे छोड़ दो। जिंदगी भर मैं कुंवारा था, इसीलिए मैं शादी के लालच में ये गलत काम कर बैठा। मुझे अब क्षमा कर दीजिए। तुझे कोई क्षमा नहीं मिलेगा। आज तेरा सर कट के ही रहूंगी। फिर माता पार्वती जब उसका सिर धड़ से अलग करने जाती है तो वहाँ पर असल में शिव प्रकट हो जाते हैं। अंत हो जाओ पार्वती, उसे माफ कर दो। जीवित काल में कमला लालच में आके सोच विचार ना करके गलत आदमी से शादी करके अन्याय किया था। बार बार छल करके भूत ने घोर अन्याय किया, इसीलिए दोनों को भुगतना पड़ेगा। और सजा है कि चुड़ैल और भूत को शादी करना पड़ेगा और शादी करके दोनों को घर बसाना पड़ेगा। महादेव की आदेश के अनुसार भूत ने चुड़ैल से शादी कर लिया है। फिर माता पार्वती और शिव स्वर्ग में वापस चली गई और शादी के बाद भूत और चुड़ैल खुशी खुशी रहने लगे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।